वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 नवंबर 2022 और 18 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत में मिर्गी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मिर्गी फाउंडेशन के द्वारा हर साल 17 नवंबर को ये राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 17 नवंबर को ही वर्ल्ड फिलॉसफी डे यानी कि विश्व दर्शन दिवस भी मनाया जाता है और 17 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 3 इंपोर्टेंट डे 17 नवंबर को मनाए जाते हैं। 1 नवंबर को क्या मनाया गया था? विश्व शाकाहारी दिवस, 7 भारतीय राज्यों का स्थापना दिवस और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस। ये 7 भारतीय राज्य कौन से हैं? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। इनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को बनाया गया। 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्punity फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राज चोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया गया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस और विश्व निमोनिया दिवस मनाया गया। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको ही बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्हाट्सएप के इंडिया हेड ने इस्तीफा दिया है, उनका नाम क्या है? तो व्हाट्सएप के अभी तक इंडिया हेड थे अभिजीत बोस। ये अभी इंडिया के हेड थे, व्हाट्सएप इंडिया के हेड थे, लेकिन अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे व्हाट्सएप इंडिया के हेड अभिजीत बोस। अच्छा, व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की है? तो अभी अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा, इसका मतलब क्या है? इसमें क्या है, जो जानवरों के टीके हैं वो ड्रोन के थ्रू डिलीवर किए गए हैं और बहुत फास्ट स्पीड में डिलीवर किए गए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश, तो ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अभी अरुणाचल प्रदेश में वालोंग मेले का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अप्रैल 2022 में GST राजस्व संग्रह वृद्धि में
अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा और होलोंगी में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा मिलेगा अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी अरविंद बिरमानी को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं अरविंद बिरमानी, इन्हीं को अभी नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। अब पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो अभी सरकार के द्वारा आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में विवेक जोशी को नामित किया गया। प्रसार भारती के सीईओ के रूप में गौरव द्विवेदी को नियुक्त किया गया। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं रमेश केजरीवाल। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में ब्योर्न गुल्डेन को नियुक्त किया है और जेएसएमए के उपाध्यक्ष बने हैं गोपाल विट्ठल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया है? तो अभी नासा ने चंद्रमा के लिए एक मिशन पर आर्टेमिस 1 रॉकेट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीईसी राजीव कुमार को किस देश के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। इनको नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेर बहादुर देउवा। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। अभी क्रिकेटर मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से कहां शिफ्ट किया गया है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ये अभी तक नैनीताल में था, अब इसे हल्द्वानी में शिफ्ट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। अच्छा, उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं, एक देहरादून और दूसरी गैरसैंण। गैरसैंण समर कैपिटल है और देहरादून विंटर कैपिटल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड के औली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया था। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला था। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम पहल उत्तराखंड ने शुरू की। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उत्तराखंड सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क है। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी कहाँ की है? तो अभी यूएई ने अबू धाबी में पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी।
यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नयान। अच्छा, अभी 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ यूएई में हुआ है। मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत यूएई से 25 किलोग्राम सोने का आयात किया है। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हुआ है। भारतीय निवेशकों की मदद के लिए यूएई में फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईटीटीएफ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आईटीटीएफ यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इसके एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं शरद कमल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये हैं शरद कमल। अब आईटीटीएफ, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1926 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? स्टीव डेंसन। कौन है? स्टीव डेंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी आइजोल में अभी 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मिजोरम के आइजोल में ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू हुआ है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो अभी असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाजरा मिशन की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। असम में बाजरा की खेती का विस्तार और वृद्धि करने के लिए असम के चीफ मिनिस्टर ने ये बाजरा मिशन की शुरुआत की है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और असम की गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, अभी ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट कार्यक्रम असम में शुरू हुआ। कट्टी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। अच्छा, असम में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भुरताल और झुमुर। अच्छा, गृह मंत्री अमित शाह ने असम में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की। पवन कुमार बोरठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ओरंग नेशनल पार्क को मिला है। अच्छा, असम में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? काजीरंगा, मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई, ये असम के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो कच्चे इस्पात यानी कि रॉ स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश अपना देश भारत बना है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, तो कच्चे स्टील का पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? पहला है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में नियुक्त किया? तो अभी मेटा ने संध्या देवनाथन को भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संध्या देवनाथन, इनको मेटा ने भारत में कंट्री हेड के रूप में अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर ने 6 हाईटेक शहरों की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये 6 हाईटेक शहर हुबली, धारवाड़, मैसूर और बेंगलुरु के आसपास बनाए जाएंगे। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक की गवर्नर कौन है? तावर चंद्र गहलोत। अभी दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। कर्नाटक सरकार ने स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है। कर्नाटक में
बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। कर्नाटक के 2 डांस फेमस है, यक्षगढ़ और डोलू कुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? तो अभी शिलोंग में पूर्वोत्तर के ओलंपिक खेलों के दूसरे संस्करण का समापन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब शिलोंग, तो शिलोंग कहाँ पे है? मेघालय में। तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर बेडी मिश्रा। अभी बांग्ला महोत्सव मेघालय में मनाया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया। मेघालय में स्थित मौम लोह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघा कयाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो अभी मेघालय में बांग्ला महोत्सव मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में G20 का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।